हेलो एवरीवन स्वागत करछे यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी हब रे। तो पिला माने आज आम देखा +3 फर्स्ट सेमिस्टर जो तुम कंपलसरी सब्जेक्ट रही VSC बा EVS बुझेगा। EVS जोटे तुम VSC कौच वैल्यू एडेड कोर्स। तो आज आम यही EVS को आलोचना करवा जो यूनिट 2 रे रही अच्छी देख पे यूनिट 2 रे रही अच्छी। तो देख पे यूनिट 2 रे तुम रही अच्छी फॉरेस्ट रिसोर्स। तो आज आम यही फॉरेस्ट रिसोर्स को आलोचना हुआ अरण्य संबल और नेक्स्ट क्लास में वाटर रिसोर्स रही मिनेराल रिसोर्स रही फूड रिसोर्स रही एनर्जी रिसोर्स रही। तो यही यूनिट 2 को संपूर्ण भाव क्लियर करवा गोटे गोटे क्लास करी। तो आज आम फॉरेस्ट रिसोर्स को आलोचना करवा अरण्य संबल बुझला यूनिट 2। तो +3 फर्स्ट सेमिस्टर EVS बा VSC वैल्यू एडेड कोर्स। तो देख पे जो मैंने चैनल को प्रथम थर अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करदेव और बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करदेव जहाद्वारा परवर्ती वीडियो आप सर्वप्रथम पाइपर। तो चलते आरंभ करवा। तो देख पे यूनिट 2 रे रही है अरण्य संबल। प्रथम आम देखा अरण्य संबल फॉरेस्ट रिसोर्स बुझेगा। तो देख पे प्रथम आम देखा प्राकृतिक संपद प्राकृतिक उद्भिद बुझेगा प्राकृतिक उद्भिद नेचुरल वेजिटेशन। तो देख जेकोसी अंचल वृक्ष लता तृण और गुल्म इत्यादि को प्राकृतिक उद्भिद बोली कहुए। कौन कहला देख जेकोसी अंचल वृक्ष लता तृण और गुल्म इत्यादि को प्राकृतिक उद्भिद कहुए। एगुड़िक मनुष्यर बिना साहाय्य आपे आपे वृद्धि पाई थाए बुझेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट अच्छी देख सूक्ष्म शैवाल ठारू आरंभ करी गुल्म तृण बृहत वृक्ष पर्यंत प्राकृतिक उद्भिदर अंतर्गत अटे। तो क्लियर। तो सूक्ष्म शैवाल ठारू आरंभ करी पिला माने देख बुझ सूक्ष्म शैवाल ठारू आरंभ करी गुल्म तृण बृहत वृक्ष पर्यंत प्राकृतिक उद्भिदर अंतर्गत अटंती। नेक्स्ट अत्यधिक वृष्टिपात होता अंचल बड़ बड़ गछ घन अरण्य देखा जाए। तो अत्यधिक वृष्टिपात होता अंचल बड़ बड़ गछर घन अरण्य मध्य देखा जाए। नेक्स्ट होची वृष्टिपात कम हो तापमात्रा अधिक थिबा अंचल बुदालिया वन ताठारू कम वृष्टिपात होतिले तृण बा घास एवं आद्य वृष्टिपात होउनतिले वृक्षलता शून्य होइते। तो देख वृष्टिपात कम हो तापमात्रा अधिक थिबा अंचल बुदालिया वन ताठारू कम वृष्टिपात होतिले तृण बा घास एवं आद्य वृष्टिपात होउनतिले वृक्षलता शून्य होइथाय। तो यहाँ थिला प्राकृतिक उद्भिद। नेक्स्ट रही देख जैवमंडल बायोस्फीयर। तो देखा आम जैवमंडल अश्पमंडल बारिमंडल वायुमंडल मिलन रे अश्पमंडल बारिमंडल और वायुमंडल मिलन स्थल एक संकीर्ण अंचल को नहीं जैवमंडल गठित होता है। तो देख यहाँ अश्पमंडल बारिमंडल वायुमंडल मिलन स्थल ये तीनोटी मंडल जो अश्पमंडल बारिमंडल और वायुमंडल मिलन रे एक संकीर्ण अंचल को नहीं जैवमंडल गठित होता है बुझेगा। नेक्स्ट रही देख उद्भिद प्राणी और अणुजीव विशिष्ट जैवमंडल भूमंडलीय एक अंशविशेष अटे। तो उद्भिद प्राणी और अणुजीव विशिष्ट जैवमंडल भूमंडलीय एक अंशविशेष अटे। नेक्स्ट रही भूमंडलर यही तीन मुख्य मंडलर मिलन स्थल संकीर्ण मंडल जोटारे विभिन्न प्राकृतिक उद्भिद वन्यप्राणी मनुष्य और अणुजीव पारस्परिक क्रिया साधना करथांती ताहाकू जैवमंडल बोली कहुए। तो कौन कहला देख पिला माने तो देख भूमंडल यही तीनोटी मंडल जोटा कि अश्पमंडल बारिमंडल वायुमंडल। तो देख पे भूमंडल जो तीनोटी मंडल रही अश्पमंडल बारिमंडल वायुमंडल। तो यही तीनोटी मुख्य मंडलर
मिलन स्थल थिबा जो संकीर्ण मंडल जोटारे विभिन्न प्राकृतिक उद्भिद वन्यप्राणी मनुष्य और अणुजीव पारस्परिक क्रिया साधना करथांती जो मनुष्य और अणुजीव पारस्परिक क्रिया साधना करथांती ताहाकू जैवमंडल बोली कहा जाइते। संपूर्ण भाव क्लियर है तो किसी डाउट थिले कमेंट सेक्शन रे कहब। नेक्स्ट तो रही परिसंस्था इकोसिस्टम। तो देख पिला माने इकोसिस्टम रही परिसंस्था तो जैवमंडल रे थिबा समस्त उद्भिद प्राणी और अणुजीव बंची रहिबा पई परस्पर सहित संपृक्त और निर्भरशील रही पारस्परिक सहावस्थान व्यवस्था को परिसंस्था कहा जाए। तो कौन कहला देख पिला माने जैवमंडल रे थिबा जो समस्त उद्भिद जैवमंडल रे बसवास करबा समस्त उद्भिद प्राणी और अणुजीव बंची रहिबा पई जो परस्पर सहित संपृक्त और निर्भरशील रही पारस्परिक सहावस्थान करथांती ताहाकू परिसंस्था बोली कहा जाइते। क्लियर तो यहाँ रही देख एटा मन रख भूमंडल तीन मुख्य मंडल हूँ अश्वमंडल बारिमंडल और वायुमंडल। तो मंडलर ये तीनोटी मंडलर मिलन स्थल थिबा संकीर्ण मंडल जोठारे विभिन्न प्राकृतिक उद्भिद वन्यप्राणी मनुष्य अणुजीव पारस्परिक क्रिया साधना करथांती ताहाकू जैवमंडल बोली कहा जाइते। तो यहाँ कहा जाइछि एटारे भी अछि देखि नब बुझिला। नेक्स्ट तो देख पे एबे आमे देखिबा अरण्यर प्रकारभेद और वितरण। अरण्यर जो प्रकारभेद और वितरण रही अछि ताहाकू आमे आलोचना करिबा बुझिला। तो देख भारतर विभिन्न अंचल मृत्तिका जलवायु तापमात्रा इत्यादि भिन्नता जो विभिन्न अंचल भिन्न भिन्न अरण्य देखा जाए। तो भारतर विभिन्न अंचल मृत्तिका जलवायु और तापमात्रा इत्यादि भिन्नता जो विभिन्न अंचल भिन्न भिन्न अरण्य मान देखा जाए बुझेगा। नेक्स्ट रही देख प्रशासनिक दृष्टिकोण अरण्यर विभागीकरण। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण अरण्यर विभागीकरण को देखा तो इंग्रेज शासन समय भारत में तीन प्रकार अरण्य देखा जाउतिला यथा संरक्षित अरण्य जोटा कि सरकार प्रत्यक्ष तत्वावधान। नेक्स्ट रही सुरक्षित अरण्य जोटा कि सरकार साधारण जनता गोटे अच्छी अवर्गीकृत अरण्य जोटा कि प्रतिबंधक विहीन। तो तीनोटी अरण्य देखा जाउतिला इंग्रेज शासन समय। तो आम प्रथमे आम आलोचना करिबा संरक्षित अरण्य जोटा कि रिजर्व फॉरेस्ट रही ताकू आम आलोचना करिबा। तो देख यह सरकार प्रत्यक्ष तत्वावधान रही है। उक्त अरण्यर काष्ठ संग्रह और पशुचारण पाई साधारण जनता को अनुमति मिली न थाए। यह समुदाय अरण्यर आयतन प्राय 53%। तो देख पिला माने कहिछि कोन यही संरक्षित अरण्य सरकार प्रत्यक्ष तत्वावधान रही है। तो सरकार अंडर रही है यहाँ। नेक्स्ट रही उक्त अरण्यर काष्ठ संग्रह जो काठ संग्रह करी पशुचारण बा गोचारण पाई साधारण जनता को अनुमति मिली न थाए यही अरण्य बुझला। तो यार समुदाय अरण्यर आयतन होची प्राय 53% 53 बुझला। नेक्स्ट आम देखा रही सुरक्षित अरण्य प्रोटेक्ट फॉरेस्ट सुरक्षित अरण्य। तो यही अरण्य सरकार तत्वावधान थिले मध्य साधारण लोक मानू काष्ठ संग्रह और पशुचारण पर अनुमति मिलता है। नेक्स्ट रही यह समुदाय अरण्यर आयतनर प्राय 29% अटे। तो कहला कौन देख ये सुरक्षित अरण्य यही सुरक्षित अरण्य सरकार तत्वावधान सरकार अंडर थिले मध्य साधारण लोक मानू काठ संग्रह करने पशुचारण बा पशु मानू चराइवाई अनुमति मिली थाए यही सुरक्षित अरण्य बुझला। तो यार समुदाय अरण्यर आयतन होची 29%। नेक्स्ट अवर्गीकृत अरण्य जोटा कि रही देख यार अन्य नाम होची मुक्त अरण्य। तो अवर्गीकृत अरण्यर अन्य नाम होची मुक्त अरण्य। एटा मन रख पिला माने 1 मार्क क्वेश्चन। नेक्स्ट तो यही अरण्य कौनसी प्रतिबंधक रही न थाए तेणु काष्ठ संग्रह पशुचारण पर व्यवहृत होता है। तो कहला कि देख यार अन्य नाम होची मुक्त अरण्य यही अरण्य कौनसी प्रतिबंधक रही न थाए तेणु काठ संग्रह करने पशुचारण करने व्यवहृत होता है यही अवर्गीकृत अरण्य बा मुक्त अरण्य।
ଏହାର ସମୁଦାୟ ଅରଣ୍ୟ ଆୟତନ ହେଉଛି 18%। ତ ମୁକ୍ତ ଅରଣ୍ୟ ବା ଅବର୍ଗୀକୃତ ଅରଣ୍ୟର ସମୁଦାୟ ଆୟତନ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 18%, ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ଅରଣ୍ୟର ପ୍ରାୟ ଆୟତନ ହେଉଛି 29%। ଆଉ ସଂରକ୍ଷିତ ଅରଣ୍ୟର ଆୟତନ ପ୍ରାୟ ହେଉଛି 53%। ତ ବୁଝିଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଅରଣ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ। ତ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଅରଣ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ, ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଅରଣ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ। ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଅରଣ୍ୟକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଅରଣ୍ୟକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେଷ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଅରଣ୍ୟ କମ୍ୟୁନିଟି ଫରେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା କହୁଛ ତୁମମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବେସରକାରୀ ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଫରେଷ୍ଟ। ତ ଏଇ ତିନୋଟି ଅରଣ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଅରଣ୍ୟକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଅରଣ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବେସରକାରୀ ଅରଣ୍ୟ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେଷ୍ଟ ରହିଛି। ତ ଦେଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ରାଜ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନରେ ରହିଥାଏ, ଯାହାର ଆୟତନ ସମୁଦାୟ ଅରଣ୍ୟର ଆୟତନ ହେଉଛି 93.8%। ତ ଏହି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ରହିଛି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥାଏ, ଯାହାର ଆୟତନ ସମୁଦାୟ ଅରଣ୍ୟର ହେଉଛି 93.8%। ବୁଝିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି, ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଅରଣ୍ୟ ଯେଉଁଟା କମ୍ୟୁନିଟି ଫରେଷ୍ଟ ରହିଛି। ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅରଣ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ଯାହାର ଆୟତନ ସମୁଦାୟ ଅରଣ୍ୟର ଆୟତନ ହେଉଛି 4.9%। 4.9% ହେଉଛି ତାର ଅରଣ୍ୟର ଆୟତନ। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବେସରକାରୀ ଅରଣ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଫରେଷ୍ଟ। ତ ବେସରକାରୀ ଅରଣ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବେସରକାରୀ ଅରଣ୍ୟଟି ରହିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏହାର ଆୟତନ ସମୁଦାୟ ଅରଣ୍ୟର ଆୟତନ ହେଉଛି 1.3%। ତ ବୁଝିଲା। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଅରଣ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ, ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅରଣ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ। ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅରଣ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ। ତ ଦେଖ, ତ ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅରଣ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 9 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅରଣ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 9 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ। 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ବା ମୌସୁମୀ ଅରଣ୍ୟ। 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶୁଷ୍କ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ। 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ୍ରାନ୍ତୀୟ କଣ୍ଟାବନ ଓ ଗୁଳ୍ମ ଅରଣ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଲ୍ପୀୟ ଅରଣ୍ୟ। ତ ଏଇଟା 9ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅରଣ୍ୟକୁ 9 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଦେଖ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ। କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ। ବୁଝିଲା। ତ ଭାରତରେ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି 250 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ପାଉଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ এই ଯେଉଁ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ରହିଅଛି, ଭାରତରେ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି 250 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ପାଉଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ। ବୁଝିଲା। ଯେଉଁ ଭାରତରେ ବାର୍ଷିକ ବର୍ଷକରେ ହାରାହାରି 250 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ପ୍ରକାର ବା ଏହି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା 25 ସେଲସିୟସରୁ 40 ସେଲସିୟସ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା 77% ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଚନ୍ଦନ, ବାଉଁଶ, ବେତ, ଶ୍ୱେତସେଦାର ଓ ଗୁର୍ଜନ ଆଦି ବୃକ୍ଷ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମିଥାଏ।
नेक्स्ट होची भारतर उत्तर पूर्व पार्वत्य अंचल पश्चिम घाट पर्वतमालार पश्चिम पार्श्व एवं अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज देखा जाउଥିବା अरण्य हेउची एही श्रेणीर अटे। तो यहाँ थिला तुमर भौगोलिक कारण दृष्टि अरण्य प्रकारभेद और क्रांतीय आर्द्र चिरहरिद्र अरण्य। तो बुझेगा। तो आशा करुच्ची भिडियोटी भल हो भिडियोटी भल लगे तुम सांगसाथी मानक सेयार करदेव जहाँद्वारा से उपकृत हो पारे। तो नेक्स्ट क्लास आम जल संबल को आलोचना करवा वाटर रिसोर्स बुझीगला।